तो सर क्या आप खुश हैं आज के अंतिम बजट से? आज का बजट ऐतिहासिक बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ लेके चलने की जो ग्रोथ के 10 साल की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी का आज के बजट में भी बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि कैसे मोदी जी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेके, सब हर क्षेत्र को देश के साथ लेके एक ग्रोथ का नया आयाम बनाया। आज का बजट भी वैसा ही इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। तो 2014-15 में यूपीए में इंटरिम बजट आया था और आज बजट आया है, क्या कंपैरिजन है मनमोहन सिंह के उस बजट से और आज के नरेंद्र मोदी के बजट से? बहुत बड़ा फर्क है। उस समय में भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में माना जाता था 2014 में। आज भारत को टॉप 5 इकोनॉमीज में गिना जाता है। ये फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आने की जर्नी है। इस बजट में कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं हुई, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कॉन्फिडेंट, प्री पोल कॉन्फिडेंस। आप कैसे देखते हैं इसको? मोदी जी हमेशा देश की फाउंडेशन को मजबूत करने में काम करते हैं। उनकी हर कार्यक्रम को देखिए। जब उज्ज्वला स्टार्ट किया, क्या इलेक्शन का समय था? नहीं, लेकिन गरीबों की जरूरत है, स्टार्ट किया। जब हर घर नल से जल स्टार्ट किया, क्या इलेक्शन का समय था? नहीं, लेकिन हर घर तक नल से जल पहुंचे, ये संकल्प अपने आप में भागीरथी संकल्प है। ऐसा संकल्प लेके उन्होंने काम चालू किया। मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की, विकसित देश बनाने की जो फाउंडेशन डाल रहे हैं, उस फाउंडेशन में कभी भी उन्होंने शॉर्ट टर्म मेजर्स, शॉर्टकट्स नहीं लिए। मोदी जी हमेशा देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट विजन ऑफ न्यू इंडिया, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, उसकी झलक इस बजट में दिखाई देती है आपको? बिल्कुल, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है। और विशेषकर जो 4 बड़े स्तंभ हैं हमारे समाज के, जो मोदी जी ने हमेशा कहा है, हमारी माताएं, बहनें, हमारे अन्नदाता, हमारे नौजवान साथी और हमारे गरीब भाई और बहन, इन सब के लिए इस बजट में बहुत कुछ है और सबके ऊपर ध्यान देके किया गया है। अगर हम देखें लखपति दीदी की बात, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेना बहुत बड़ा संकल्प है। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नौजवानों के लिए इनोवेशन की, पीएलआई के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग की, एजुकेशन में नए सिस्टम्स की, स्टार्टअप्स की, बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए रिस्क को कम करने की और इनकम के सपोर्ट की बहुत बड़ी बात है। किस तरह से हमारे देश में गरीब भाइयों और बहनों को एक जीवन का नया आयाम मिले, चाहे पक्के आवास के जरिए से 2 करोड़ नए पक्के आवास की बात हुई, चाहे हर घर नल से जल, चाहे उज्ज्वला को और आगे बढ़ा के, हर तरीके से मोदी जी ने देश में वंचितों को वरीयता दी है। मैं देखता हूं कि देश की अधिकांश आर्थिक नीतियों पे प्रधानमंत्री का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। आप एक अर्थशास्त्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, बहुत ही भविष्य का सोचने वाले, ये आप देखते हैं उनके और गहरी समझ। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि अयोध्या के बाद नरेंद्र मोदी एक नए अवतार में हैं? मोदी जी में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आज देश भर में इतना ट्रस्ट बना है। जो मोदी जी ने काम किए और मोदी जी का जो कंडक्ट है, किस तरह से देश के जन जन में मोदी जी के प्रति एक विश्वास है। वो विश्वास इतना बड़ा है। अगर आप एक आदिवासी क्षेत्र में जाइए, बात करिए माँ से, आप आश्चर्य करेंगे उनका रिस्पांस सुन के। लोग कहते थे कि आज तक हमको एक वोट बैंक की तरह देखा जाता था। आज मोदी जी ने हमको पक्की सड़क दी, स्थायी बिजली दी, हमारे घर में नल से जल आने लगा, पक्का घर बना। गैस के चूल्हे के बारे में लोग सोचते थे कि बड़े शहरों में, संपन्न परिवारों में गैस का चूल्हा होगा। आज गांव-गांव में ये जो विश्वास है, बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा बजट एलोकेशन डिफेंस और आपको मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने रेलवे पे बहुत फोकस किया है। आज 10 साल पहले अगर आप देखते तो बजट का एलोकेशन रेलवे के लिए होता था 14,000-15,000 करोड़। आज 2,52,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है। रेलवे में जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो थी कैपेसिटी बढ़ाने की। देश में आज 700 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेलवे में ट्रैवल कराते हैं। 1,000 करोड़ तक इस संख्या को लेके जाना है। 1500 मिलियन टन कार्गो लेके जाते हैं, 3,000 मिलियन टन लेके जाना है। देश के पॉल्यूशन को तो खत्म करना है ना, कम करना है। 90% पॉल्यूशन कम होता है रेलवे से। रेलवे के उपयोग से 90% पॉल्यूशन में कमी आती है।
इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के। और दूसरा, ये सवारी गरीबों की सवारी है, ये मध्यम वर्ग की सवारी है, इसीलिए बहुत फोकस किया हुआ है मोदी जी ने रेलवे के डेवलपमेंट पे। 10 साल में अगर आप देखें 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने, पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक बने, इस साल 5,500 किलोमीटर नए ट्रैक बन रहे हैं। पूरे स्विट्जरलैंड का नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर, यानी पिछले साल भी एक स्विट्जरलैंड जोड़ा, इस साल भी एक स्विट्जरलैंड जोड़ा। और आज 3 नए कॉरिडोर अप्रूव किए मोदी जी ने। 40,000 किलोमीटर उसमें नए ट्रैक बनेंगे। 40,000 किलोमीटर का मतलब जर्मनी के बराबर का नेटवर्क जोड़ना। तो पूरी सब रेल वंदे भारत हो जाएगी, इसका मतलब? रेलवे में कई तरह के फॉर्मेट आएंगे। वंदे भारत एक फॉर्मेट है, वंदे का स्लीपर एक आएगा, वंदे का मेट्रो एक फॉर्मेट आएगा, बन रहा है, रेडी हो जाएगा, कुछ महीनों में निकल आएगा। अमृत भारत ट्रेन एक फॉर्मेट बनी है, नमो भारत ट्रेन एक फॉर्मेट है। एक तरीके से हर वर्ग के लिए, हर जरूरत के लिए। आप देखो, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, डिस्टेंस 200 से कम की डिस्टेंस अलग फॉर्मेट होता है, 500 की डिस्टेंस एक फॉर्मेट होता है, और 500 से अधिक की डिस्टेंस एक फॉर्मेट होता है। ये सोच के उस हिसाब से बहुत सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आईटी में आपने रेवोल्यूशन किया है, 1 लाख करोड़ आप दे रहे हैं टेक्नो से भी यूथ। बहुत बड़ा एक स्टेप लिया आज मोदी जी ने। देखो, देश में, भारत में टैलेंट, भारत एक टैलेंट नेशन है, भारत एक टैलेंट नेशन है। इस देश में जितना टैलेंट है, एक से एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं। तो मोदी जी ने आज इस टैलेंट को नए प्रोडक्ट बनाने के, नए इनोवेशन के लिए, नए इन्वेंशन के लिए एक नया माध्यम बनाया है। 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया है, कॉर्पस बनाया है, जिस कॉर्पस के जरिए से नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकेंगे। बुलेट ट्रेन डेवलप हो सकती है, एरोप्लेन का जेट इंजन के ऊपर काम चालू हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। कई तरह की जो टेक्नोलॉजीज देश के लिए जरूरत है, बड़े मतलब शिप के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, उस इंजन के डेवलपमेंट का काम लिया जा सकता है। तो एक तरीके से एक ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि देश में आने वाले समय में भारत एक प्रोडक्ट नेशन बन के निकले। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई, इसमें अब क्या रेवोल्यूशन ला रहे हैं? इसमें कई चीजें नई ऐड हो रही है, कई फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड हो रही है, इंश्योरेंस ऐड हो गई है, म्यूचुअल फंड्स ऐड हो गए, डिजिटल क्रेडिट ऐड हुआ है। आप सोचिए, जो व्यक्ति बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पीछे सभी बैंक दौड़ते हैं। सही। यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए से ऐसा स्ट्रक्चर मोदी जी ने तैयार किया है जिससे कि आज जिस व्यक्ति को 20,000 रुपए का लोन चाहिए, 40,000 रुपए का लोन चाहिए, आज उसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक दौड़े। ये व्यवस्था हुई है, अभी कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब तक करीब करीब 50-60 हजार लोगों को इसका लाभ मिल चुका है देश भर में। और आने वाले समय में, एक बार स्ट्रक्चर पूरा बन गया, आने वाले समय में ये बहुत तेजी से स्केल अप होएगा। पेटीएम पे जो बैन लगाया है आरबीआई ने, इसका कैसे? आरबीआई के अपने रेगुलेशंस हैं, और आरबीआई बहुत एक मजबूत संस्था है अपने देश की फाइनेंशियल सर्विसेज के रेगुलेशन की। वो समय समय पे जहाँ पर भी जिस जगह पे रेगुलेशन के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो लगाते हैं। सेफ्टी इंश्योरेंस, ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप गए थे वहाँ पे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है रेलवे की सेफ्टी में। आप देखिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में 1990 में लगी। क्या तब की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी लगाना? किसी ने नहीं लगाया। 2016 में मोदी जी ने आके कवच को अप्रूव किया। 2016 के बाद में 3 साल सर्टिफिकेशन के लिए लगते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है इसका। सिल 4 सर्टिफिकेशन होता है, वो 2019 में मिला। 20 और 21 कोविड के पीरियड थे, लेकिन तुरंत काम चालू किया 21 में। आज करीब करीब 3,000 किलोमीटर के आसपास ऑप्टिकल फाइबर केबल लग चुके हैं। ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें, 3,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लग चुका है। 269 किलोमीटर टावर्स, 269 टावर्स लग चुके हैं कवच के। स्टेशन पे जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, 186 स्टेशन पे डेटा सेंटर बन गया है। ट्रैक साइड, ट्रैक के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है, 827 किलोमीटर पे लग गया है, और 170 लोकोमोटिव्स पे लग गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और नई टेक्नोलॉजीज कई तरह की लगाई जा रही है। कैमरा लगाए जा रहे हैं, अंदर सीसीटीवी, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम लगाया जा रहा है। हर कोच में ड्राइवर अलर्ट लगेगा। जगह जगह जहाँ से लेवल क्रॉसिंग गेट है, उसकी जगह पुल बन रहे हैं। पिछले साल 1,000 पुल बने। तो ओवरऑल रेलवे में सेफ्टी पे मोदी जी ने इतना फोकस किया है कि जो
अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते थे 60% कमी आई उसमें आपने ये भी कहा है कि 5 साल में 3000 नई ट्रेनें चलेंगी। इतना बड़ा चमत्कार कैसे होगा? ये संभव है क्योंकि देखिए ना, मोदी जी ने 40,000 किलोमीटर नए ट्रैक का सैंक्शन किया है। नए ट्रैक होंगे तो नई ट्रेन चल पाएंगी, नई ट्रेन चलेगी तो वेटिंग लिस्ट का झमेला खत्म होगा। तो ये बहुत ही वेल थॉट थ्रू पीएम साहब का ये सारा प्रोसेस है। ये तो राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है? राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं? राजस्थान के लिए बहुत अच्छा है। राजस्थान को अगर आप देखें तो यूपीए की सरकारों में राजस्थान को बिल्कुल सौतेले बेटे की तरह समझा जाता था। कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, हमेशा एकदम इग्नोर करते थे। 2009 से 2014 में राजस्थान एक बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, एक इम्पोर्टेंस है इसकी। फौज में राजस्थान का हमेशा से एक बड़ा गौरव रहा है। 682 करोड़ रुपीस देते थे 2009 से 2014 वाला पीरियड। इतना बड़ा स्टेट 682। काम क्या होता था? काम भी उतना ही होता था, उसी परिमाण में छोटा होता था काम। आज मोदी जी ने दिया है 9,782 करोड़ रुपए। 9,782, 14 गुना, 1,400% ज्यादा। तो ये है मोदी जी का राजस्थान के प्रति लगाव। अब तो डबल इंजन की सरकार भी आ गई है, काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो फिर कटक करीब 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत डेवलप किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। आपने तो देखा होगा जयपुर में स्टेशन, उदयपुर में जो काम चल रहा है, कई जगह मैंने स्वयं जाके देखा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो फिर कटक क्यों जा रहे हैं? जयपुर से लड़िए ना। मैं तो पार्टी का श्रृंखलित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जहां आदेश देती है वहां पहुंच जाता हूँ। मेरे सार्वजनिक जीवन के सारे निर्णय पार्टी लेती है। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत